हवाएं बदल रही हैं, हमारी स्वेटर्स, रजाइयां, गर्मा गर्म कॉफी, चाय, पकौड़े खाने का सीजन आ चुका है। सर्दियों का मौसम अपने साथ देखिए बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेके आया है, बताऊंगी मैं इस वीडियो में। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है तनु सरदाना एंड फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, फटाफट से कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम ढेरों बिजनेस आइडियाज डिस्कस करते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपका वेट करती है। अब इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसे बिजनेसेस की जो आप सर्दियों में प्लान कर सकते हो। तो सबसे पहला आइडिया मेरा है फ्लेवर्ड हॉट मिल्क का। इनफैक्ट मैंने इसके ऊपर बादाम मिल्क करके एक पूरी डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, जिसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, लोकेशन कहाँ पे आपको लेनी चाहिए, प्रॉफिट कितना बना सकते हो, सब कुछ मैंने बहुत डिटेल से समझाया है, इन डेप्थ समझाया है। आप जाके उसे चेक कर सकते हो, उसका लिंक मैं यहाँ पे आपको जरूर दे दूंगी। देखिए, सर्दियों की जब बात आती है तो उस हिसाब से, उस पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है, जिसको बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अच्छा खासा पैसा भी बना रहे हैं। रबड़ी मिल्क हो गया, उसको बनाकर आप आराम से 60 से 80 रुपए के बीच में कुल्हड़ में सर्व करके लोगों को दे सकते हो। ये बहुत अच्छा तरीका है। अब मैं आपको 2-4 ऑप्शंस भी देती हूँ जो आप अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हो, जैसे रोज मिल्क है, बादाम मिल्क है, केसर मिल्क है, हॉट चॉकलेट है। सुनते ही ना सर्दियों में ये सब चीजें पीने का मन करता है, गर्मा गर्म चाय अच्छी लगती है। तो ये सब चीजों का बिजनेस अगर आप स्टार्ट करेंगे, उसमें मुनाफा बनाने के भी चांसेस पूरे हैं। इतनी वैरायटी है जिसको आप अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हो। एक छोटे से एरिया और इन्वेस्टमेंट के साथ इसे शुरू किया जा सकता है। एंड सर्दियां आने से पहले अभी भी टाइम है, तो आपके पास पूरी प्लानिंग करने का वक्त मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। फटाफट से आप इसके ऊपर विचार करो और शुरू। अब मैं बताती हूँ आपको अपना दूसरा फूड बिजनेस आइडिया जो आप सर्दियों में स्टार्ट कर सकते हैं, वो है गुलाब जामुन और गाजर का हलवा। सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन सिर्फ स्वीट्स का बिजनेस मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि आई एम नॉट किडिंग। मैंने देखा है कि आज की डेट में जो सबसे कम रिस्क वाले बिजनेसेस हैं वो फूड वाले हैं। सारे लोग जितने भी फूड रिलेटेड बिजनेस करते हैं उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है, क्योंकि शायद हमारी खाने की कैपेसिटी बढ़ चुकी है। बहुत अच्छा चल रहा है ये इस तरीके का बिजनेस, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट मैं खुद एक फूडी हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर करती हूँ। तो मैंने नोटिस किया है कि इस तरीके के कार्ड्स मार्केट में मैंने देखे हैं जो सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट्स को बेच कर ही अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। देखिए, सर्दियों की बात अगर मैं स्पेसिफिकली कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ये आपके साथ भी होता है या नहीं, बट मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है और उस वक्त मीठा खाने की जो क्रेविंग होती है वो आप लोगों की यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। मुझे बताइए कि सर्दियों में आपको भी बहुत ज्यादा भूख लगती है क्या? एनीवे, बट गुलाब जामुन हो गया, गाजर का हलवा हो गया या फिर मूंग दाल का हलवा हो गया, उसको अगर आप लोगों को सर्व करेंगे छोटी छोटी क्वांटिटी में, उसके ऊपर से नट्स अगर आप गार्निश करके लोगों को सर्व करेंगे, उसका भी प्राइस आप आराम से 100-120 रुपीज रख सकते हैं, उसे बेच सकते हैं। अब आप बोलोगे कि पर तनु, मुझे तो गाजर का हलवा या मूंग दाल हलवा बनाना नहीं आता। तो मैं आपको यहाँ पे एक और आइडिया देती हूँ। आप चाहो तो इसे आउटसोर्स भी कर सकते हो, और आउटसोर्स करने के लिए आप उन लोगों को रेफर कर सकते हो, उन लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हो जो केटरिंग बिजनेस में है। उनसे आप अपने घर पे ही एक फिक्स्ड क्वांटिटी बनवा के रखिए और फिर उसके बाद उसको मार्केट में सेल कर दीजिए। अब लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो मार्केट एरिया बहुत अच्छा आइडिया रहेगा इस तरीके की चीज़ों को बेचने का, या फिर अगर आप पार्क्स के बाहर भी इस तरीके का स्टॉल लगा लेंगे तो भी एक बहुत अच्छा आइडिया रहेगा। 10,000 रुपये अगर आप शुरू में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर मैं बोलूँगी कि अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का आप हलवा बनाना चाहते हो तो आप 15,000 20,000 रुपये भी लगाकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। गारंटी के साथ कह रही हूँ कि बहुत अच्छी कमाई आप इस बिजनेस में कर सकते हो। यूजुअली मैंने देखा है कि दिन में कोई काम नहीं करता इस स्टॉल पे, जब भी खाने पीने की बात आती है वो सारे स्टॉल्स जो हैं वो शाम को ही शुरू होते हैं। तो आप भी अपना स्टॉल 5 बजे के करीब पार्क्स में या फिर मार्केट एरिया में लगाकर पैसे बना सकते हैं। एंड लाइक आई सेड कि जिन लोगों को खुद हलवा बनाना नहीं आता वो लोग आउटसोर्स करके भी सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब आती हूँ अपने फेवरेट और तीसरे बिजनेस आइडिया पे, जो है सूप और मैक्रोनी या फिर मैगी। देखिए, सर्दियों में टोमेटो सूप हो गया या फिर चना सूप हो गया, मशरूम सूप हो गया, मिक्स्ड वेजिटेबल सूप हो गया, इन सब की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। आप नोटिस करेंगे कि सडनली बहुत सारे लोगों ने इस तरीके के स्टॉल्स लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैं भी आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आप एक छोटी सी शॉप के साथ इसे शुरू कर सकते हैं एंड बहुत अच्छा एक्सपैंड कर सकते हैं इस बिजनेस को। उसमें वैरायटी लोगों को ऑफर करने के लिए आप साथ में मैक्रोनी रख लीजिए या फिर मैगी रख लीजिए। मैगी में भी बहुत सारी वैरायटीज आजकल आने लग गई हैं, तो आप जितनी ज्यादा वैरायटी ऑफर करेंगे उतनी ज्यादा भीड़ आपकी शॉप पे होने वाली है। मैंने एक चीज नोटिस की है कि क्रीमी टोमेटो सूप रेस्टोरेंट्स में ना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और घर पे अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं तो वो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट नहीं आ पाता। तो आप इन दोनों के गैप को समझकर लोगों को एक अच्छे प्राइस में एक अच्छी क्वालिटी का हेल्दी सूप ऑफर कर सकते हैं।
अगेन मैं बोलूंगी कि इसमें बहुत ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट की तो जरूरत है ही नहीं। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। एक 10 बाय 10 की दुकान को आप रेंट पे लेके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगेन मैं यही बोलूंगी कि मार्केट एरिया इस तरीके के बिजनेस या फिर स्टॉल के लिए परफेक्ट रहने वाली है। एंड आपको ये भी मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपने ये स्टॉल लगाया तो कोई रोक नहीं सकेगा आपको आगे बढ़ने से। अब मैं बढ़ती हूँ अपने फोर्थ सर्दियों पे बेस्ड बिजनेस आइडिया के लिए, जो है ग्लव्स, सॉक्स, कैप्स, स्वेटर्स और थर्मल्स का बिजनेस। सर्दियां आई हैं तो लोग स्वेटर्स तो पहनेंगे ही, जैकेट्स भी पहनेंगे, तो आप इस तरीके के आइटम्स को रखकर एक अच्छा बिजनेस जो है वो फ्लरिश कर सकते हैं। ये ऐसे आइटम्स हैं जो हर कोई खरीदेगा नो मैटर व्हाट। एंड इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो एक्स्ट्रा शॉपिंग भी करते हैं क्योंकि वो घूमने के लिए भी जाते हैं, वेकेशंस पे भी जाते हैं। तो आप हर सेक्टर की पॉपुलर मार्केट को अच्छे से स्टडी कर लें, पहले सारे एरियाज को कवर कर लें। एक और आइडिया देती हूँ जो मैंने बहुत सारे लोकल शॉपकीपर्स से सीखा है कि वो हैंगर्स पे अपने बेस्ट डिजाइन को हैंग कर देते हैं, डिस्प्ले में लगा देते हैं। लोग ऑब्वियसली कपड़ों को देखकर ही आपकी दुकान पे चढ़ने वाले हैं या फिर आपके स्टॉल पे आने वाले हैं, तो अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिजाइन्स को लोगों की नजर पड़ने दें उन पे। एंड जब वो देखेंगे तो आपके पास खुद शॉपिंग के लिए आने वाले हैं। आई पर्सनली फील इतना मार्केट रिसर्च करने के बाद, इतने बिजनेसेस को पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद मैंने ये देखा है कि कपड़े और फूड दो ऐसे बिजनेसेस हैं जो फ्लॉप होने के चांसेस जिनमें बहुत ज्यादा कम है। तो फिफ्थ बिजनेस आइडिया भी मेरा खाने से रिलेटेड ही है और मैं बात कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स की। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिसमें आप काजू रखिए, बादाम है, किशमिश है और जितने भी एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप उन्हें गिफ्ट्स के लिए भी बहुत लोगों को आप किट बनाकर दे सकते हैं। एक छोटा सा हैम्पर अगर आपने उन्हें बनाकर दे दिया, क्योंकि बहुत लोग इस टाइम पे इसलिए भी खरीदते हैं, चाहे वो खुद कंज्यूम करने के लिए ले रहे हैं या फिर क्योंकि त्योहारों का टाइम है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि लोगों का मिलना जुलना जो है वो इस टाइम पे बढ़ जाता है। सेहत के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो जितने लोग किसी के घर अगर जा रहे हैं तो वो गिफ्ट की तौर पे आपसे इनको खरीद सकते हैं। इस बिजनेस को आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से स्टार्ट कर सकते हो, टोटली अप टू यू। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि आप अगर अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे हैम्पर्स बना दो तो आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाने का चांस यहाँ पे मौजूद है। चलिए अब मैं आपको बोनस बिजनेस आइडिया भी यहाँ पे दे देती हूँ। आई होप आपको ये पसंद आए। वो है रजाई कंबल का बिजनेस। मतलब कुछ चीजों की ना याद हमें तभी आती है जब हमारे सर पे पड़ती है, और उनमें से कुछ आइटम्स होते हैं वो रजाई और कंबल, जिनको सर्दियों में ही पूछा जाता है, गर्मियों में कोई इनके बारे में बात भी नहीं करता है। एंड ऑब्वियसली बात है, सडनली डिमांड और प्राइस भी शूट अप हो जाता है रजाई और कंबल के। सो इस बिजनेस को आप एक दुकान से भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर बहुत सारी लेडीज जो मैंने देखी हैं वो क्या करती हैं कि घर पे लिमिटेड क्वांटिटी वो मंगवा लेती हैं, उसके बाद व्हाट्सएप का यूज करके, फेसबुक का यूज करके डेली अपडेट्स उसके ऊपर डालती हैं, और जैसे जैसे ऑर्डर आता है अपना प्रॉफिट मार्जिन रखकर वो आगे बेच देती हैं। तो इस तरीके से भी जितनी लेडीज अगर इस वीडियो को देख रही हैं, आप भी अपना बिजनेस ऐसे ही स्टार्ट कर सकती हैं। अपने नेटवर्क को ग्रो करने दीजिए, अपने नेटवर्क का फायदा उठाइए। इस तरीके के सिग्नेचर ब्लैंकेट्स आप लाकर एक लिमिटेड क्वांटिटी में घर पे रख दीजिए। लेकिन जितने भी मेल्स हैं, अगर आपको ये आइडिया अच्छा लग रहा है तो आप इसे बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं, एक दुकान खरीद के भी कर सकते हैं। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आपके जितने भी सोशल मीडिया टूल्स हो गए, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इनका भी यूज कीजिए, जो आपकी सेल्स को बढ़ाने में काफी हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारी होम मेकर्स हैं जो कभी कभी अपने होम मेकर के रोल से कुछ अलग हटके करना चाहती हैं, तो उनके लिए एक साइड इनकम यहाँ पे हो गई, उनके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम हो गई, जिससे वो अपने बच्चों की स्टडीज के ऊपर या फिर उनको फेस्टिवल्स के टाइम पे अगर कुछ गिफ्ट करना चाहती हैं तो बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। एंड एक चीज मैंने और नोटिस की है कि आजकल जयपुरी रजाई की जो डिमांड है वो दूसरे शहरों में भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि वो लाइट वेट रजाई होती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जयपुर राजस्थान से जाकर इनको खरीद सकते हैं और अपने शहर में बेच सकते हैं। अगेन ये एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है और इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन भी आपको काफी ज्यादा मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज थे जो आप सर्दियों में अगर स्टार्ट करेंगे तो आपके पास मालामाल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। काफी अच्छे बिजनेस आइडियाज मुझे ये पर्सनली लगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसके ऊपर आप काम करने वाले हैं, जिसको आप सीरियसली लेने वाले हैं। एंड मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं कि अगर ये आइडियाज आपको अच्छे लगे ना, तो ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर देखनी अभी बाकी है। और अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं पूरी, तो उसके लिए आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना चाहिए, जहां पे मैं बहुत ही प्राउडली फ्लॉन्ट कर रही हूं कि हमारा एक ब्रांड न्यू फीचर ऐप में ऐड हुआ है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि जब आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड करेंगे तो जो भी कोर्स आप चूज करते हैं वहां पे आपको कोई टॉम, डिक एंड हैरी ये सब चीजें नहीं सिखा रहा, बल्कि जो सक्सेसफुल इंसान हैं, जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, आप उनसे कुछ सीख रहे हैं। लेकिन अब तक तो आप सिर्फ उनके वीडियोस देखकर सीख रहे थे। अब एक नया फीचर है जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली अपने मेंटोर से बात करके। मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा जहां पे अगर आपको कोई समस्या आती है तो खुद स्वयं
साक्षात वो इंसान आकर आपकी मदद करते हैं। तो ये कॉल फीचर जो हमने ऐड किया है, ये बहुत सारे लोगों की काफी हेल्प करने वाला है, वो भी घर बैठे बैठे एक मिनिमल प्राइस पे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये आइडिया अच्छा लग रहा है तो आप फटाफट से फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डेफिनेटली छोड़ने वाली हूँ। ये एक ऐसा फीचर है जो ब्रांड न्यू है और बहुत सारे लोग ऑलरेडी पसंद कर रहे हैं। आप अगर बिना गलतियों के और बिना पैसे वेस्ट किए सही गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए बस एक ही नाम, एंड दैट इज फ्रीडम ऐप। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर।